अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, आहसा इस्लामिक सेंटर हुफूफ सऊदी अरब अपने नए मुस्लिमों के लिए ये प्राथमिक कोर्स प्रसारित कर रहा है कि मैंने अभी अभी इस्लाम स्वीकार किया है तो मैं क्या शिक्षा प्राप्त करूं। जिस प्रकार आप लोगों ने अपने मन से संतुष्ट होकर इस्लाम स्वीकार किया है, इसी प्रकार हमारे और आपके ऊपर ये अनिवार्य है कि हम क्या शिक्षा प्राप्त करें। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को कुछ प्राथमिक और महत्वपूर्ण ज्ञान देना चाहता हूँ। तो आज का विषय है इस्लाम के आधार। इस्लाम 5 स्तंभों पर है और इस्लाम के आधार 5 हैं। जब तक कोई व्यक्ति निस्वार्था सच्चे आस्था के साथ इन 5 आधारों पर विश्वास नहीं करेगा, इनकी पूर्ति नहीं करेगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि अल्लाह के अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम के आधार 5 हैं। नंबर 1, दोनों शहादत, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास नहीं तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दास और अंतिम संदेष्टा हैं। नंबर 2, दिन एवं रात में 5 समय की सलात का स्थापना करना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, रमज़ान मुबारक के व्रत तथा रोज़े रखना। और नंबर 5, वो उस व्यक्ति का हज करना जो मुसलमान हज करने की क्षमता तथा ताकत रखता है। ये सही बुखारी की रिवायत है। अब आइए हम सुनें इस्लाम के आधार कौन कौन हैं। इस्लाम के आधार 5 हैं। याद रहे हमें और आपको कि इस्लाम के आधार स्तंभ 5 हैं। नंबर 1, दोनों शहादत, यानी इस बात की सत्य हृदय से गवाही देना कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सत्य उपास नहीं, कोई सत्य उपास कदापि नहीं है तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के
अंतिम संदेष्टा हैं। ये दोनों शहादत, इसका संक्षेप में खुलासा ये है कि हम ज़बान से ये स्वीकार करें, दिल में ये आस्था तथा विश्वास रखें कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त, अल्लाह ताला के सिवा कोई भी उपासना के योग्य नहीं है। हर प्रकार की उपासना केवल मात्र अल्लाह ताला ही की हो, चाहे वो भय हो या आशा या निर्भर होना या प्रार्थना करना या दुआएं करना। हम अपनी ज़बान से भी इसको स्वीकार करें, कहें और हम इसका दृढ़ विश्वास और पक्का आस्था रखें कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त, अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा के योग्य, उपासना के लायक नहीं है तथा अल्लाह ताला के अंतिम संदेष्टा आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दास तथा अंतिम दूत और अंतिम संदेष्टा हैं। गोया उपासना मात्र केवल अल्लाह ताला ही की हो, जो अकेला है, जिसका कोई साझीदार और भागीदार नहीं है, और अल्लाह की उपासना, अल्लाह ताला की पूजा उस प्रकार हो जिस प्रकार निर्देश तथा आदेश अल्लाह के अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और इस बात की पुष्टि की जाए, जिन चीज़ों की सूचना अंतिम संदेष्टा ने दी है, अंतिम संदेष्टा का आज्ञा पालन किया जाए और अंतिम संदेष्टा के निर्देश अनुसार केवल अल्लाह ताला ही की उपासना किया जाए, जिसको अरबी शब्द में इस प्रकार कहेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसको हम रिपीट कर रहे हैं और इसे आप लोग कंठस्थ कर लें, याद कर लें। यही वो कलिमा है जिसे पढ़कर कोई इस्लाम धर्म में प्रवेश करता है। वो शब्द इस प्रकार है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इस्लाम का दूसरा आधार है दिन एवं रात में 5 समय की सलात का स्थापना करना। अल्लाह ताला ने एक मुसलमान महिला तथा पुरुष पर दिन एवं रात में 24 घंटे में 5 समय की सलात का स्थापना करना ये अनिवार्य है और ये इस्लाम के 5 आधार में से अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। अगर कोई मुसलमान महिला या पुरुष 5 समय की सलात का उस प्रकार स्थापना नहीं करता जिस प्रकार
अल्लाह के अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निर्देश दिया है तो वह व्यक्ति मुसलमान नहीं है। चुनाचे हमें ये बात सदैव याद रखनी चाहिए कि किसी भी दिशा में हो, किसी भी स्थान में हो, हमें दिन और रात में 5 समय की सलात का स्थापना करना है। इस्लाम का तीसरा आधार ज़कात है, जिसको हिंदी भाषा में धर्मदाय कहते हैं। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर जो धनी है, मालदार है, उसके ऊपर ज़कात निकालना ये अनिवार्य किया है और इस्लाम के हिसाब से कौन धनी है, कौन मालदार है, इसको भी अल्लाह ताला ने नियुक्त कर दिया है। अतः हमें ये याद रहना चाहिए कि ज़कात इस्लाम का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। इस्लाम का चौथा आधार या चौथा स्तंभ रमज़ानुल मुबारक के महीने के पूरे महीने का व्रत तथा रोज़ा, जिसको अरबी भाषा में सौम कहा जाता है, वो रखना। अल्लाह ताला ने अपने दासियों को अपने से निकटतम करने के लिए पूरे 1 महीना रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा रखना अनिवार्य किया है और रोज़ा रखकर एक मुसलमान व्यक्ति अल्लाह का निकटतम होता है। अगर कोई मुसलमान पुरुष या मुसलमान महिला शारीरिक तौर पर रोज़ा रखने की ताकत रखता है, इसके बाद भी वो रोज़ा नहीं रखता, तो यूँ समझिए कि इस्लाम के एक आधार को और इस्लाम के एक स्तंभ को तोड़ता है। इस्लाम का 5वां आधार या स्तंभ हज है, यानी जो मुसलमान व्यक्ति जो क्षमता रखता हो, समर्थ रखता हो कि वो मक्का देश जाकर अल्लाह के घर जो अल्लाह का सबसे पहला घर है, वहाँ जा कर के अल्लाह के घर का अल्लाह ताला की उपासना के लिए परिक्रमा करे और उसके पास स्वास्थ्य है, साधन है, इतना धन है कि वो जाए और हज करके वापस आए, लेकिन वो निर्धन ना हो जाए, गरीब ना हो जाए, उसके ऊपर हज करना अनिवार्य तथा आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने समझा और जाना कि इस्लाम के 5 आधार हैं। नंबर 1, दोनों गवाही, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सत्य उपास नहीं, उसका कोई भागीदार नहीं, उसके उपासना में, उसके ज़ात में कोई उसका साझीदार नहीं, तथा दूसरी गवाही कि अल्लाह के अंतिम संदेशता आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेशता हैं। इस्लाम का दूसरा आधार 5 समय की नमाज की स्थापना करना, तीसरा आधार ज़कात देना, चौथा आधार रमज़ान के रोज़े रखना, 5वां आधार खाने काबा का, अल्लाह के घर का हज करना। अल्लाह ताला से हम ये प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये समझा दे और इस्लाम के इन 5 आधारों पर हर समय चलने का अवसर प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि
व बरकातुहू।